अब जो आपके नए सिलेबस के अंदर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि निम्न का वर्ग ज्ञात करो। अब आप ही सोच रहे होंगे वर्ग ज्ञात तो करें, यानी कि स्क्वायर तो निकालें, बट किस मेथड से? तो आपके कोर्स में दे रखा है मेथड, वो निखिलम दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो नया सिलेबस है ना, जो न्यू पैटर्न आपका, उसको बिल्कुल डिट्टो वही करेंगे अपन। आपको निखिलम से ही स्क्वायर निकालना है। इसके अलावा अगर आपको सीखना हो तो अपन ने प्लेलिस्ट में जाके वैदिक मैथ्स की जो पुराने वाला कोर्स है वो भी पढ़ सकते हो आप। वैसे आपको इस साल तो आप निखिलम से आपका काम हो जाएगा, तो अपन निखिलम से स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। यानी जो निखिलम मेथड है उससे अपन वर्ग निकालना सीखेंगे, निखिलम विधि, इससे अपन स्क्वायर निकालेंगे। इसका पैटर्न क्या है देखो, इसके अंदर दो पैटर्न है। एक तो बेस मेथड, बहुत इजी तरीका बताऊंगा, बहुत ही शानदार विद मतलब समझ में आएगा, ऑथेंटिक तरीका। बेस मेथड का मतलब आधार विधि, समझ पा रहे हो। और एक होता है सब बेस मेथड, ठीक है, यानी कि उपाधार विधि। ये दो मेथड अपन को काम में लेने हैं। अब बेस मेथड कब लगेगा बता दूंगा अभी, सब बेस मेथड कब लगेगा अभी बता दूंगा, लेकिन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले आपको अभी लिखने हैं मेरे साथ ही, नोट बनाने हैं आपको, इनको दोनों फॉर्मूले लर्न करने अलग से। फिर जो जैसे जब कब लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे बेस मेथड अपन को लगाना है, तो बेस मेथड का फॉर्मूला होगा संख्या, पहले हिंदी में लिख लो, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी कि नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ये तो हो गया आधार विधि के लिए फॉर्मूला। जब भी बेस मेथड लगाएंगे अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या डेविएशन होता है, क्या संख्या होती है, क्या नंबर होते हैं, क्या विचलन होते हैं, ये सभी बातें अभी बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूला देखो आप, ठीक है। अब बात आई इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आ जाएगा उपाधार अंक, यानी कि सब बेस डिजिट, ठीक है, इनटू, ये खुद इनटू में रहेगा, मेरी बात ध्यान समझना। उपाधार अंक यानी सब बेस डिजिट खुद मल्टीप्लाई में रहेगा, ब्रैकेट में बाकी वही सेम आ जाएगा अपना, संख्या प्लस विचलन, बाकी डिट्टो सेम है, नंबर प्लस डेविएशन, ठीक है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यानी डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि विचलन का स्क्वायर, बाकी पूरा सेम है। बस एक नई चीज क्या जुड़ गई, सब बेस डिजिट, उपाधार अंक बता दूंगा अभी। ये दोनों फॉर्मूले अपन को लर्न करने हैं, ठीक है। ये जब मेथड अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये मेथड जब अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब दोनों मेथड आपको समझाता हूं। इन चारों क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे ये जो बेस मेथड है, आधार विधि है, इससे होंगे ये वाले दोनों क्वेश्चन जो 100 के अंदर अंदर है, 100 के थोड़ा सा ऊपर, 100 के थोड़ा सा नीचे, 100 के 3 ऊपर, 100 के 5 कम नीचे। लेकिन 100 से ऊपर हो, यानी कि 200 300, ये होंगे उपाधार मेथड से दोनों, ठीक है। ये वाले उपाधार का मतलब सब बेस डिजिट मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये चारों जैसे क्वेश्चन अपन करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पैटर्न है, इसी से क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 103। इसका अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब दो ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, तो सोल्यूशन जब भी करना हो आप ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद में क्या करना है कि हमें कुछ बातें लिखनी है इसकी, क्या क्या, कि सबसे पहले वही पहचान, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेस, यानी कि आधार हमेशा अपन को पहचान करना है, आधार की पहचान करनी है। तो आधार क्या होगा, आधार सीधी सी बात है 100 के आसपास है, तो इसका मतलब 100 ही होगा, आधार हो गया 100। अब देखो अपन को पहले से ही पता है कि अकॉर्डिंग टू निखिलम मेथड, यानी कि निखिलम विधि के अनुसार, ये बात आपको लिखनी एग्जाम, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा करोगे तभी आएंगे फुल मार्क्स। वो मेथड क्या कहता है कि आपको जो भी हो वो फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। अब ये बेस 100 ही, तो इसका मतलब ये बेस्ट वाले मेथड से हो जाएगा, यानी कि संख्या बोले तो नंबर, ठीक है, संख्या प्लस विचलन, यानी कि डेविएशन ऑब्लिक विचलन का
स्क्वायर, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर। हालांकि आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप समझते होंगे। ठीक है, चलो इधर आ जाएगा ये वैल्यू, यानी कि संख्या का स्क्वायर। संख्या का स्क्वायर यानी कि नंबर का स्क्वायर बराबर बराबर, ये कंटिन्यूटी अपना चलता रहेगा। इधर आ जाएगा 103, संख्या का मतलब 103 का स्क्वायर बराबर संख्या कितनी है, मतलब नंबर, वो तो 103 है, प्लस विचलन। क्या आपको विचलन का पता है? नहीं पता, इसलिए ये कॉलम बना रहे हैं। बेस का तो पता है, आधार का पता है, लेकिन आधार से विचलन निकलेगा, तो निकालना सिखाता हूं। विचलन यानी कि डेविएशन, डेविएशन को हिंदी में बोलेंगे विचलन। विचलन कैसे निकलेगा? वो निकलेगा संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर माइनस आधार, संख्या माइनस आधार का मतलब नंबर माइनस बेस। हमेशा डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। संख्या कितनी है? संख्या है, नंबर है 103, आधार 100, तो डेविएशन क्या आ गया? 3। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो, इसलिए इसको भी 03 लिखना है। ठीक है, जितने जीरो हो डेविएशन विचलन में भी उतने ही डिजिट बना के छोड़ना है। परफेक्ट, ओके। आ जाओ इधर, संख्या संख्या प्लस प्लस डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, कितना आया? 03। विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है? 03 का स्क्वायर। ठीक है, 103 और 03 हो गया 106। ओके, 03 का स्क्वायर होता है 9 बट 09, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितने डिजिट आधार यानी बेस में उतने डिजिट अपन को इधर भी बनाना है। बस ओब्लिक हटा दो, एज इट इज लिख दो, 10609 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी है, बस इतना सा स्टेटमेंट आपको लिख के आना है। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ है 95, तो 95 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू निखिलम मेथड, यानी कि निखिलम सूत्र के अनुसार। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या बात आएगी? बेस, यानी कि आधार। आधार कितना होगा अपना? 95 है, तो आधार बेस तो 100 ही होगा, 100 के आसपास ही है। ठीक है, उसके बाद में किसकी जरूरत पड़ती है? डेविएशन की। डेविएशन का मतलब विचलन की। तो विचलन क्या हो जाएगा? विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या यानी कि नंबर माइनस आधार यानी कि बेस। तो संख्या कितनी है? संख्या 95 माइनस आधार कितना? 100। तो देखो 100 और 100 बड़े हैं, माइनस की वैल्यू बड़ी है, और 95 प्लस के, तो क्या बचेगा हमारे? 05। लेकिन माइनस का भूल मत जाना, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। 0 क्यों लिखा? क्योंकि आधार के अंदर यानी कि बेस के अंदर 2 डिजिट है। ठीक है, ओके। आ जाओ इधर फॉर्मूले के पास। तो फॉर्मूला होता है नंबर का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि संख्या का स्क्वायर बराबर। ठीक है, संख्या को 95, हाँ यहाँ आ जाएगा नंबर यानी कि संख्या प्लस डेविएशन यानी कि विचलन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ। डेविएशन का स्क्वायर, विचलन का, दोनों लैंग्वेज हमेशा सीखा कर। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा इरिटेट होता है, देखो इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, बड़े काम आएगा आगे, देखना कॉम्पिटेटिव बड़े एग्जाम के अंदर बहुत काम आता है। 95 का स्क्वायर इक्वल टू नंबर कितना? नंबर का मतलब 95 प्लस डेविएशन 05, बट माइनस में इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखना है, गलती मत कर देना। माइनस में 05 लिखना है, बट ब्रैकेट बना के, यहाँ ये जो प्लस है ना, ये प्लस तो अपने लगा दिया, लेकिन ये जो हमारी वैल्यू माइनस की थी वो 05 अपन को लिखना है। विचलन डेविएशन का स्क्वायर 05 का स्क्वायर। ठीक है, अब 95 ये प्लस माइनस माइनस 05, और माइनस 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 जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 05 और 05 जब 2 बार माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 25, लेकिन किसके? प्लस के। तो प्लस का 25 आ गया, जीरो की यहाँ जरूरत नहीं है, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट हमें चाहिए थे। हाँ, अगर 2 डिजिट से कम रहता तो अपन 0 भर देते। ठीक है, ओके। 95 में 05 किया तो क्या बच गया? 90, और इधर 25 का 25, तो आंसर क्या आ गया फाइनली? 9025 आपका 95 का स्क्वायर आ गया, है ना? काफ़ी इजी। तो ये तो थे बेस मेथड। अब अपन ये दोनों करते हैं सब बेस मेथड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वैल्यू है 204 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू निखिलम मेथड, निखिलम विधि के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
क्योंकि ये सब बेस वाला है, उपादार मेथड है, उपादार विधि है। देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, उपादार अंक अभी सिखाता हूँ, हर चीज समझ में आएगी आपके, यानी कि सब बेस डिजिट, ठीक है, सब बेस डिजिट ब्रैकेट में आएगा, भूल मत जाना, मैंने हालांकि फॉर्मूला लिखवा दिया था, फिर भी समझा देता हूँ, इनटू नंबर यानी कि संख्या प्लस डेविएशन यानी विचलन, यानी कि नंबर प्लस डेविएशन, ठीक है, ऑब्लिक विचलन यानी कि डेविएशन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही है, बस एक क्या नई चीज जुड़ गई, सिर्फ ये, बाकी डिट्टो सेम है, ठीक है, बस ये उपादार अंक को इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब मैं सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं सब बेस डिजिट। सबसे पहले तो क्या निकालना है हमें, आधार यानी कि बेस। क्या होगा, 200 है, तो मैंने कहा था बेस हमेशा 10, 100, 1000 इस तरीके से लिए जाते हैं। 1000 ले नहीं सकते, 1000 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 100 लिया अपन ने। ध्यान रखना, आधार 100 लिया है, 1000 नहीं लिया, 200, 300 ले नहीं सकते, इसीलिए सब बेस डिजिट आया वहाँ पर। अभी सिखाता हूँ। इसके बाद में देखना उपादार, वो तो आधार और ये उपादार, यानी कि वो बेस और ये सब बेस। सब बेस देखो कैसे निकलेगा, सब बेस हमेशा निकलेगा कि 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो भी हमने आधार माना है, और वो हमें पता है 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 200 के पास है, 1000 मान नहीं सकते क्योंकि 1000 बहुत दूर हो जाता है। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 को किससे गुणा करूं कि वो 204 के पास पहुंच जाए। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, 2 से, क्योंकि 100 को 2 से करेंगे तभी 200 आएगा, ठीक है। तो जितनी कमी रह गई, मेरी बात समझना, वो हो जाएगा उपादार अंक। अभी सिखाता हूं, उपादार अंक यानी कि सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगा, हालांकि करने की जरूरत नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, 200 आएगा, 100 इंटू 200 हो गया। तो उपादार अंक वो होता है जिससे हमने आधार इन 100 को मल्टीप्लाई किया था। मेरी बात वापस सुनो, आधार 100 माना क्योंकि वो 200 के पास था, फिर 100 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 200 के पास जाना था, ये उपादार हो गया, सब बेस हो गया। सब बेस डिजिट वो होता है जिसको हमने 100 से या बेस से मल्टीप्लाई किया था। हमेशा याद रखना, जिससे भी अपन गुणा करेंगे बेस को उपादार के जो वैल्यू निकालने के लिए, वो हमेशा उपादार अंक यानी कि सब बेस डिजिट होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में चौथी बात की जरूरत पड़ती है, चौथी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो है विचलन, ठीक है, यानी कि डेविएशन। और इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो जाएगा, उपादार संख्या माइनस उपादार। संख्या फिक्स है, संख्या का मतलब नंबर माइनस सब बेस डिजिट नहीं, सब बेस। अब देखो पिछले क्वेश्चंस में अपन क्या करते थे, संख्या माइनस आधार, लेकिन इसमें संख्या माइनस उपादार, नंबर माइनस सब बेस। तो नंबर कितना, 204, सब बेस कितना, 100 को 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, यानी कि 200। चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। 200 माइनस कर दिया तो यहाँ क्या बच गया, 04। क्योंकि 04 क्यों लिखा है, क्योंकि बेस में कितने डिजिट है, 2 0 है, 2 डिजिट है, इतने जितने जीरो होंगे उतने डिजिट हमें यहाँ लेना है, तो 04। अब सब कुछ आ गया, चारों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, चारों चीज़ें अपन ने निकाली, हालांकि जरूरत 3 की पड़ेगी, लेकिन उसके बिना ये नहीं आता, समझ गए, ओके। आओ इधर, उपादार अंक सब बेस डिजिट कितना, 2, ठीक है। संख्या कितनी, नहीं नंबर कितना, 204। अच्छा इधर समझ पा रहे हो, इधर फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का स्क्वायर, वो फिक्स है, नंबर का स्क्वायर, यानी कि संख्या कितनी है, 204 का स्क्वायर तो निकाल रहे हैं अपन, बराबर लग जाएगा बीच में, ठीक है, सिंपल। 2 संख्या 204 प्लस विचलन डेविएशन 04, विचलन का स्क्वायर यानी कि 04 का स्क्वायर, ओके। तो 2, इन दोनों को जब जैसे ऐड किया अपनी, ये हो गया 208 और 04 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट बन गए, कोई बात नहीं, नहीं बनते तो अपन 0 पर लेते, क्यों, क्योंकि आधार में 2 0, हर बारी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 16 और 4, 208 का दुगना 416 और 16 का 16, ऑब्लिक हटा देना है, 41616, बहुत ईजी है, मतलब बीच वाली डंडी हटा देनी है, बस सिंपल है। तो बहुत ज़्यादा आसान था, ये उपादार मेथड भी आपको ईजी लगा होगा, यानी सब बेस मेथड, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं लास्ट आपका 7वां क्वेश्चन, 225 225, ठीक है। आओ इधर, 225 तो 100 के पास है, मतलब आधार तो 100 ही ले सकते हैं,
100 के पास तो नहीं है हालांकि, लेकिन 1000 भी तो नहीं ले सकते, 1000 तो बहुत दूर है। ओके, उपाधार क्या हो जाएगा, 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसके पास पहुंच जाऊं, 2, क्योंकि 2 से करूंगा तभी 200 आएंगे, और 3 से फिर देखो यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ किसी किसी के दिमाग तो ऐसा तो नहीं चल रहा, ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा ना कि 1.5 से कर लूँ, 2.5 से कर लूँ, 2.5, नहीं, पॉइंट से नहीं करना है मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 3 से अपन करते हो 300 हो जाते, ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए हमेशा किससे करना है, तो 2 से या 3 से 4 से 5 से, ठीक है। कोई पॉइंट पर दिमाग मत लगा लेना एक्स्ट्रा। अब उपाधार अंक में, उपाधार अंक की मैं अगर बात करूँ, सभ्य डिजिट की बात करूँ जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपना सभ्य डिजिट हो जाएगा, ठीक है। डेविएशन की बात की जाए तो डेविएशन में संख्या यानी कि नंबर कितना है 225 माइनस 26 आपको पता है 200 आएगा, तो 200 कर दो, डेविएशन क्या आ गया, प्लस में 25 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना इशू हो सकता है, ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा होगा, माइनस में आया था। चलो अब आ जाओ फॉर्मूले में, संख्या का स्क्वायर का मतलब 225 का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर लिख दिया अपन ने, इक्वल्स टू सभ्य डिजिट उपाधार अंक 2 है, ठीक है। नंबर संख्या कितनी है 225 प्लस डेविएशन है विचलन 25 और डेविएशन का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, ठीक है, विचलन का स्क्वायर बोलते हैं हिंदी में। चलो 2 का 2, ये हो गया 250 भाई, 225 में 25 ऐड कर दो, और 25 का स्क्वायर 625, ये तो आपको लर्न होगा, मैंने रोजाना कहता हूँ 30 तक लर्न कर लो। अब देखो बहुत सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 500 500, और ये हो गया 625। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर एक नई बात आ गई, आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। ध्यान रखना, हर कोई बच्चा गलती करता है यहाँ पर, क्या करता है कि ओब्लिक हटा दो, बीच वाली डंडी हटा दो, बात खत्म। लेकिन ऐसे नहीं हटाना है, डंडी ऐसे ही नहीं हटेगी, जितने जीरो है वहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो है ना, तो हमेशा इस साइड में डंडी के इधर सिर्फ 2 जीरो छोड़ना है आपको, बाकी यहाँ जो भी बच जाएगा वो इधर आके ऐड होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना, सिर्फ इधर इतने ही वैल्यू रखनी है, इतनी ही संख्या रखनी है, इतने डिजिट रखना है, इतने अंक रखना है जितने आधार में जीरो हो। 2 जीरो है तो 2 वैल्यू रख दो, ये 6 इधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे 500 में 6 को जोड़ा या ऐड किया तो 506 हो गया, ओब्लिक का ओब्लिक 25 का 25, 6 इधर आ चुका। अब आंसर होगा 506, अब ओब्लिक आपकी डंडी हट जाएगी, तो 50625 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे 4 4 5 6 7 वो भी कंप्लीट।